आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे टॉप 250 कंपनीज में बस 1400 रुपीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ये आप कैसे कर सकते हो और आपको इसमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है। सबसे पहला फ़ायदा, आपको जो मार्केट क्रैश दिखता है कि आज मार्केट क्रैश हो गया, सेंसेक्स ने 10,000 का स्तर भी तोड़ दिया। शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बुरा हफ्ता। इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हो अपने फेवर में। आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे कर सकते हो, यानी कि ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट होते रहेगा और आप इसको बोल सकते हो कि आपके पास जो होगा ना वो स्टॉक्स का म्यूचुअल फंड होगा। जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा बहुत सारा कंपनी में पैसा जाता है। उसी तरह से आपका ये वाला तरीका रहेगा और ये जो आपका प्रोसेस है ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कुछ इसमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा और आपको एक फ्री एक्सपर्ट भी मिलेगा। तो ये जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ ये धन ऐप के थ्रू बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही मस्त है। मैंने इस ऐप का रिव्यू भी बनाया था और आपको बताया था कि ये ऐप कितना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं लगती है, कोई एमसी नहीं लगता है जो कि बाकी ऐप में लगता है। बाकी सारे ऐप्स में नहीं, ग्रो में जैसे नहीं लगता उसी तरह इसमें भी नहीं लगता है। ये ऐप बहुत ही अच्छा खासा है। तो इसके थ्रू आज हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। टॉप 250 कंपनीज में कैसे बाय करेंगे, क्या क्या प्रोसेस, सब मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे दिखाऊँ क्या? नहीं, लैपटॉप स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको भारी वगैरह लगने लगे, आपको लगेगा यार क्या क्या दिख रहा है। मैं आपको फ़ोन में ही करता हूँ। तो आपको लिंक इस ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ऐप को डाउनलोड करें ना। बहुत ही अच्छा खासा ऐप है, एक बार ट्रस्ट कर लो आप मेरे ऊपर। उसके बाद आप जैसे ही इस ऐप को ओपन करोगे आपको वहाँ पे बहुत सारे सेक्शन नजर आएंगे। तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको दिखाई देगा स्मॉल केस, यहाँ पे न्यू टाइप का एक ऑप्शन आया हुआ है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिखाएगा कि स्टॉक्स का म्यूचुअल फंड, जो कि एक स्टॉक का बास्केट होता है। जैसे म्यूचुअल फंड क्या होता है, आज हम कोई चीज़ बाय में लगाते हैं तो हमारा जो पैसा है वो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करके टोटल जो उसका नाम हो जाता है ये म्यूचुअल फंड है, फलाना म्यूचुअल फंड है, ढिकाना म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड में हमको नुकसान क्या होता है ना कि जो भी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं हम मार्केट क्रैश का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। जैसे आज मार्केट क्रैश हो गया किसी कारण से, 5% गिर गया, 10% गिर गया, तो हमको पता तो चल जाता है, बट जब हम म्यूचुअल फंड बाय करने के लगाते हैं उसे 3 दिन लग जाता है ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में, फिर हमको उसका एनएवी नहीं मिल पाता है। लेकिन हम स्टॉक्स के थ्रू यही चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा टॉप 250 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, यानी कि टॉप 250 स्टॉक्स का बास्केट, जो आपको मिल जाएगा लो इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे आपको बहुत सारे स्टॉक्स नजर आएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ लैपटॉप स्क्रीन पे डिटेल पे, थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे सबसे पहले तो आपको इस स्मॉल केस का रिव्यू वगैरह दिखाई देगा कि ये स्मॉल केस किस बारे में क्या क्या होता है। लेकिन हमको क्या देखना है, सबसे पहला ETF एंड वेट, कि हमारा जो पैसा है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ ये स्मॉल केस हमारा पैसा इन्वेस्ट करना है, जो कि ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ये कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करता है, 3 ETF में। ETF एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो कि आपको स्टॉक्स की तरह बाय एंड सेल कर सकते हो रियल टाइम में। जैसे निफ्टी 50 का आप ETF बाय कर सकते हो, वही निफ्टी 50 का आप म्यूचुअल फंड ही बाय कर सकते हो। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि ऐसा स्टॉक जो कि एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। सिंपल सा मतलब है। अब यहाँ पे हमारा पैसा कहाँ कहाँ गया है, सबसे पहले तो 76% नहीं 74% पैसा हमारा लार्ज कैप में गया, यानी कि बड़ी कंपनी में, ब्लू चिप कंपनी में। उसके बाद हमारा 25% पैसा हमारा मिड कैप में गया है, 25.28%। और ये तीनों ETF है। इस ETF के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। चलो, तो यहाँ पे मैंने इसका वॉच लिस्ट बना के रख लिया है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप वाला, इसमें कौन कौन सा कंपनी हम देख लेते हैं। यहाँ कंपनीज में मैंने चला गया, अदानी गैस हो गया, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो गया, वोल्टास हो गया, पाई इंडस्ट्रीज हो गया, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, लॉरस लैब हो गया, जी इंटरटेनमेंट। इसी तरह टॉप 250 कंपनीज, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। हमारा जो पैसा है वो एकदम अच्छे से हर कंपनी के पास चला जाएगा, तो हमारा जो रिस्क है ना वो बहुत ही कम हो जाएगा। दूसरा तो आपका निप्पॉन निफ्टी 20 है, जिसमें कि टॉप 50 कंपनीज होती है। रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, इन्फोसिस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI हो गया। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में आपका पैसा है। कितना परसेंट पैसा जाएगा बड़ी बड़ी कंपनीज में? 74% पैसा, और बाकी का 25% पैसा थोड़ी छोटी छोटी कंपनीज में जाएगा। तो टोटल 250 कंपनीज का आपका पोर्टफोलियो है। ये आप बाय कैसे कर सकते हो, सिंपल सा ऑप्शन है। आपको यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखाई दे रहा होगा 1421 रुपीज़, यानी कि आप जैसे इन्वेस्ट नाउ पे टैप करोगे आपको और डिटेल में जानने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप जैसे इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपका देखो 3 क्वांटिटी आएगा निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50-20 का, और एक क्वांटिटी आएगा निप्पॉन इंडिया जूनियर 20 ETF का, और फिर एक क्वांटिटी नहीं 3 क्वांटिटी फिर आएगा आपका निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 का। तो इस रेशियो में आपका जो शेयर है वो बाय होगा, मतलब ETF बाय होगा। तो आपका जो पैसा है किस रेशियो में चला गया आपको पता चल गया। और ये बाय होने के बाद ना आपके धन आपके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में दिखाई देगा। अब आप इसका मार्केट कैश में कैसे फायदा उठा सकते हो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं निफ्टी 50 का चार्ट खोल लेता हूँ। 1 मिनट, मैंने सर्च करके नहीं रखा यार, मैं भी ना। हाँ, तो अब जैसे ये निफ्टी 50 आपको ग्राफ दिखता होगा, जैसे कि आज पता चलता होगा मार्केट क्रैश हो गया, आप कैसे पता कर सकते हो? सिंपल सा गूगल में निफ्टी 50 का सर्च कर लेना, और जैसे आप 1 साल में करके देखते हो, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 5 दिन का। देखो 5 दिन में अभी ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तो हमको अभी यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे हमको बाय के लिए नहीं लगाना है, हमें तब बाय के लिए लगाना है जब ये 1 या 2% नीचे चल जाता है। जैसे आज के डेट में 17,883 चल रहा है या फिर 17,812 चल रहा है,
तो ये जब 17,600 पहुंच जाता है, 17,500 पहुंच जाता है, यानी कि 200-300 पॉइंट नीचे हो जाता है, जब हम 1-2 दिन का डाटा इसका ट्रैक करेंगे तो हमको पता चल जाता है कि अभी मार्केट क्रैश हुआ है, तो आप उस समय बाय करके लगा सकते हो। अब इसको ऑटोमेट कैसे करोगे, देखो यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया था डिटेल में इसको आप कैसे बाय करोगे, वहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखाई देता है। सबसे पहले तो एक मंथली SIP का है, एक वन टाइम का है। मंथली SIP में क्या होगा ना, आपका उस डेट में हर दिन ये वाला तीनों जो स्टॉक है वो आपका ऑटोमेटिक बाय होते रहेगा। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है कि अब मैं हर दिन पैसा इसमें पेमेंट करूँ, नहीं, आपको धन ऐप में पैसा ऐड करके रखना है, ऑटोमेटिक आपका ये बाय होते रहेगा। और आप इसको वन टाइम में ऐड करना चाहते हो, यानी कि मैं बस एक बार 1400 रुपीज़ लगा के छोड़ देना चाहता हूँ, जब मेरा मन होगा फिर मैं 1400 डालूंगा, तो आप उससे भी कर सकते हो। आपका पैसा कहाँ चला गया ये मैंने आपको बता दिया। और अब बात करते हैं इसमें आपको एक्सपर्ट कैसे मिलता है, फ्री एक्सपर्ट। देखो बहुत ही आसान है, यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा व्यू रीबैलेंस टाइमलाइन का, यानी कि आपका जो आपने बाय करके रखा उसको कोई एक एक्सपर्ट है जो कि रीबैलेंस करते रहता है, कभी कोई चीज़ बाय कर लेता है, कभी कुछ एक्स्ट्रा बाय करता है, कभी कुछ एक्स्ट्रा सेल करता है, तो वो एक्सपर्ट के मुताबिक होते रहता है। क्योंकि देखिए हमको तो उतना नॉलेज होता नहीं है कि अभी क्या बाय करना चाहिए, कभी क्या सेल करना चाहिए, और हम उतना हर दिन ट्रैक भी नहीं कर सकते हैं। तो हमको सिंपल सा SIP कर लेना है, और SIP को जब चाहे आप स्टॉप भी कर सकते हो, कोई इसमें रुकावट नहीं है। SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और EMI होता है इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, वो आप किसी से कर्ज लिए हो तो पैसा पेमेंट कर रहे हो। SIP तो आप अपने मन से पेमेंट कर रहे हो, जब चाहो तब इसको आप क्लोज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कब कब ये वाला जो पोर्टफोलियो है वो रीबैलेंस हुआ था। तो 1 जुलाई को हुआ था, 1 अप्रैल को हुआ था, 3 जनवरी को हुआ था, और 3 अक्टूबर को फिर से होने वाला है। तो हमको एक एक्सपर्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, एक्सपर्ट हमारा ये सब कुछ मैनेज करते रहता है, तो हमारा पैसा अच्छे से ग्रो होते रहेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका था जिससे आप अपने पैसे को टॉप 250 कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अब यहाँ तक आ ही गए और आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि मुझे धन ऐप को डाउनलोड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट करना।